एक नौजवान बैग में सिर्फ एक खास खीरा और कुछ पैसे लेकर अपनी मंगेतर को ढूंढने निकला, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की ने रोक लिया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था जो लगभग मौत के कगार पर लग रहा था। दोनों ने उससे पूछा कि बादल घाटी जाने का रास्ता कौन सा है। नौजवान ने एक नजर में ही भांप लिया कि बूढ़ा गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसने साफ कह दिया, ये लिवर कैंसर का आखिरी स्टेज है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। फिर उसने पूछा, आप लोग किसी बड़े वैद्य को दिखाने आए हैं क्या? लड़की चौंक गई, लेकिन वह ज्यादा कुछ बोले बिना बस इतना बोला, आप लोग देर से आए हैं। मेरी गुरु माता जो मशहूर वैद्य थी आश्रम छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी मायूस हो गया, किस्मत को कोसते हुए पोती का हाथ पकड़कर लौटने लगा। अगले ही पल उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत उस नौजवान को आवाज दी, रुको, अभी तुमने कहा था कि तुम उन्हीं के शिष्य हो? नौजवान ने शांति से जवाब दिया, हाँ वही हूँ। लड़की की आंखों में उम्मीद जग उठी। उसने हाथ जोड़कर गुजारिश की, मेरे दादा को बचा लो, अगर वो ठीक हो गए तो मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। नौजवान के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। उसने बिना सोचे हामी भर दी। उसने बैग से चांदी की सुइयां निकाली और पहली सुई बूढ़े की बाह में लगा दी। दर्द से वो तड़प उठा। नौजवान ने कहा, ये नॉर्मल डिटॉक्स रिएक्शन है। दूसरी सुई लगते ही बूढ़े के मुंह से काला खून निकला। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर हल्का हो गया हो। जिस बीमारी ने उसे मौत की सजा दे दी थी वो चमत्कारिक तरीके से ठीक हो गई। बूढ़े ने तुरंत पोती से पेमेंट करने को कहा, लेकिन नौजवान बोला, मेरे पास बैंक कार्ड नहीं है। लड़की ने कहा, हम जियांग सिटी जा रहे हैं, रास्ते में आपके लिए बनवा देंगे। संयोग से नौजवान भी वहीं जा रहा था, अपनी मंगेतर को ढूंढने। इतना कहकर उसने एक पुराना शादी का समझौता निकाला। 20 साल पहले जियांग सिटी के एक बड़े कारोबारी तन्मय मल्होत्रा ने उसकी गुरु माता से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने विशेष उपचार से उसकी उम्र 20 साल बढ़ा दी। बदले में शर्त रखी गई कि आगे चलकर उसकी पोती की शादी इसी नौजवान से होगी। अब 20 साल पूरे हो चुके थे। गुरु माता अचानक सब कुछ छोड़कर चली गई, बस एक चिट्ठी छोड़कर। उसे पहाड़ से नीचे जाकर शादी का वादा पूरा करने को कहा गया था। साथ ही पीछे के जंगल में उगाए गए उस खास खीरे को ले जाने को कहा गया, क्योंकि वही मल्होत्रा परिवार के मुखिया की जान बचा सकता था। जब बूढ़े और पोती ने समझौते पर लिखा नाम देखा, तारा मल्होत्रा, दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उसी होटल में तारा की सगाई देश के सबसे अमीर बिजनेस फैमिली के बेटे से होने वाली है। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस वादा किया कि नौजवान को सही जगह तक पहुंचाएगा। नौजवान ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन रास्ते में उसने सबको चौंका दिया। सीधे गाड़ी की छत पर जाकर बैठ गया, मानो ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो। दादा पोती बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए।